सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, लिवरेज कुछ भी नहीं है। लिवरेज क्या है, हमारा एक फिक्स कॉस्ट से जनरेट हुई एक टर्म है जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिवरेज बोलते हैं। लिवरेज के अंदर दो टाइप्स की रिस्क होती है, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट होता है बिजनेस रिस्क से, और हमारा फाइनेंशियल रिस्क से जनरेट होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी जिसे एबिट बोलते हैं, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या पढ़ा हमने, एबिट अपॉन में ईबीटी। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी एफएम की सीरीज की क्लास सेकंड होने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे लिवरेज टॉपिक बीकॉम और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years, और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एफएम की सीरीज का पहला, वो है लिवरेज, जिससे हमारे एमकॉम के अंदर, बीकॉम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हमें हेल्प करेगा लिवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, काफी लोग लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है, वो लिवरेज के फॉर्मूलों को रट लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपको बोलूं, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है। आपको लिवरेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लिवरेज के फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हो, खुद बनाओगे अपने आप, मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लिवरेज। तो सबसे पहले हम लिवरेज का मीनिंग पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको लिवरेज इसको इजी टर्म्स में आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। ठीक है। तो अगर देखो, सबसे पहले द टर्म लिवरेज, मतलब ए टर्म लिवरेज इज यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं, टू डिस्क्राइब द फर्म एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर। मतलब लिवरेज क्या होता है, सिर्फ कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, उसको यूज करने के लिए एक टर्म ली गई है एफएम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, लिवरेज। अब जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी वजह से कंपनी क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, और उससे बेनिफिट किसको होता है, ऑनर को बेनिफिट होता है। और कंपनी के ऑनर कौन कहलाते हैं एफएम के अंदर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन कहलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ आया? मैंने थोड़ा सा मतलब समझाया, अभी देखो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा आगे जाके। मैंने क्या बोला, लिवरेज एक टर्म है जो यूज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी या कोई फर्म या कोई भी चीज ले लो, एंटिटी ले लूं, क्या करते हैं, खर्चे करते हैं फिक्स्ड। जैसे रेंट जाता है कंपनी का, और क्या जाता है, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है, सैलरी होता है, ये सारे क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस हैं। क्या है, ये सारे के सारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं। ये खर्चे करती है कंपनी, किसके लिए करती है, ताकि वो अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सके। समझ आया? इससे क्या, टर्म को जो खर्चे हैं ना यहां पर, उसको एफएम में क्या बोला गया है, लिवरेज। लिवरेज कुछ है नहीं, लिवरेज सिर्फ एक टर्म है जो यूज करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट या एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट अफेक्ट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो लिवरेज है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टर्म यूज कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, कंपनी के खर्चे हुए, तो कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा तो खर्चे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में से कम करेंगे, तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब जिस कंपनी का प्रॉफिट कम होता है उसकी उतनी ही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए क्या बोला, ये पॉइंट जो है ना, ये थ्योरी में काम आएंगे लिवरेज के लिए। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जो लिवरेज है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एक्सपेंस है जो कंपनी को हेल्प करता है उसकी इनकम या रिटर्न को जनरेट करने के लिए ज्यादा। ठीक है। अब खर्चे होंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसको भी इफेक्ट करेगा लिवरेज, और साथ के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ओके, आई होप यहां तक इसका मीनिंग क्लियर होगा, लिवरेज क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि मेरी फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी इधर 2 रिस्क लिखे हुए हैं, और मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समझाने में जाए, ना कि लिखने में जाए। ठीक है। तो चलो
मैंने लिवरेज के अंदर क्या रखा, दो रिस्क लिख दिए, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ये रिस्क क्या है और इस पे लिवरेज से क्या लेना देना है। लिवरेज क्या करता है, ये टूल है जो मेजर करता है मेरा बिजनेस रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए ना, आप लिवरेज के फॉर्मूले खुद जनरेट कर लोगे, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को पहले यहां से पढ़ने से पहले मैं एक समझा देता हूं। बिजनेस रिस्क क्या होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, बिजनेस रिस्क क्या है, एक ऐसा रिस्क जो हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसे सैलरी पे करना पड़ेगा, फिक्स है, चाहे कंपनी की सेल हो चाहे ना हो। वैसे ही कंपनी को रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे सेल हो चाहे ना हो। चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, चाहे सेल हो चाहे सेल ना हो। तो मतलब समझ आया, बिजनेस रिस्क ऐसा रिस्क जो कंपनी के बिजनेस के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, डे टू डे खर्चों से रिलेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। समझ आया, एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अगला पॉइंट, हम बिजनेस रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने बोला बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर, बिजनेस रिस्क का, बिजनेस रिस्क को समटाइम्स हम ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा, द रिस्क एसोसिएट विद द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द फर्म, कंपनी, एंटिटी। जो रिस्क बिजनेस को चलाने में डेली जो रिस्क होता है उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में सैलरी याद रखना, रेंट याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, टेलीफोन है। अब ये कंपनी के ऑनर को पे करने ही पड़ेंगे। क्यों पे करने पड़ेंगे, आप खुद सोचो, क्यों देने पड़ेंगे। मेरी अगर कंपनी है तो जाएगा ही, चाहे मेरी सेल हो चाहे ना हो। जैसे कोरोना के टाइम पर क्या हुआ, कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, क्या उनका रेंट माफ हुआ, नहीं ना, उनकी वो देना पड़ा ना, सैलरीज देने पड़ी, काफी हद तक कम कर दी लेकिन पे तो करना पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये पे करने पड़े। ये क्या हुआ, बिजनेस रिस्क के अंदर आ गया। वैसे ही मेरा दूसरा रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये रिस्क तब जनरेट होता है जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटी लेता हूं। क्या बोला, फाइनेंशियल रिस्क ऐसा रिस्क होता है, ये तब जनरेट होता है जब मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन ले लिए, मैंने किसी से पैसे लिए, तो अब भाई बिजनेस में अगर मैं किसी से पैसे लूंगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। चाहे बैंक से लोन लूं चाहे मैं किसी से भी लोन लूं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्होंने मेरे को पैसा दिया तो उनको मेरे को ईयरली क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा रिस्क है जो मैं फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी से इनकर करता हूं, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, जो डेली क्या हो रहा है, डेली बिजनेस से रिलेटेड है, रिस्क एसोसिएट है, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। इन दोनों रिस्क को जो मेजर करने के काम आता है वो कौन करता है, मेजर कौन करता है, लिवरेज काम करता है। मतलब लिवरेज एक टूल है जो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को बताता है। ओके, अगर और अच्छे से बोलूं, एक पूरा समझाऊं तो ध्यान देना अभी पूरा, ठीक है। मैंने क्या बोला, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऐसा रिस्क जो डेली बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल क्या याद रखना, एग्जांपल मतलब ये होने होना है, फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लिवरेज इज लाइक फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस है जो कंपनी लगाती है इंटरेस्ट या इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, डेली बिजनेस से रिलेटेड है तो खर्चे क्या हो रहे हैं, रेंट फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है, टेलीफोन एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। वैसे ही फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये तभी इनकर्ड होगा जब मैं किसी से फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटी लूंगा, वरना ये इनकर्ड कभी नहीं होगा। अब मैं किसी से पैसे ही नहीं लूंगा तो उसे इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा ना, किसी ने मेरे को पैसे दिए ही नहीं है तो उसे मैं डिविडेंड दूंगा ही नहीं ना। तो मतलब ये रिस्क, इसीलिए इस रिस्क का नाम क्या पड़ता है, अवॉइडेबल। मतलब इसको कंपनी अवॉइड कर सकती है, कि करना ना करना कंपनी के हाथ में होता है। इस रिस्क को क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क को अनअवॉइडेबल। क्यों, क्योंकि कंपनी इस रिस्क को चाहकर भी अनअवॉइड नहीं कर सकती। मतलब ये होगा ही होगा, जैसे कंपनी का रेंट होगा ही होगा, सैलरी जाएगी। मतलब ये रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, ये रिस्क को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बिजनेस रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
अब देखो इन दोनों रिस्क के मैं लिखने वाला हूं फॉर्मूले जनरेट करेंगे पक्का, ठीक है। ये मैंने रिस्क यहां लिख दिए हैं, अब इनकी मीनिंग हो गई है ओवर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फॉर्मूले पे आने वाले हैं, क्योंकि लिवरेज का मीनिंग खत्म। अब हम फॉर्मूले जनरेट करेंगे जो हमें हेल्प करेगा किसके लिए, हमारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं लिवरेज के अंदर फॉर्मूलेस पे अंदर आ रहा हूं, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, हम फॉर्मूलों को ड्राइव करना सीखेंगे और समझेंगे। देखना आपको समझ आ जाएगा, और जो मैंने मीनिंग समझाई है ना, आपको ये समझ आएगा कि यार मीनिंग नहीं समझते तो हमें फॉर्मूलों को समझने में बहुत दिक्कत हो जाती। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में मैंने समझा दिया। अब देखो बिजनेस रिस्क को किस और नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को किसी नाम से नहीं जानते, उसे फाइनेंशियल रिस्क ही बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग रिस्क हमारा लिवरेज चैप्टर में जाके किसको मेजर करने वाला है, कौन सी एक्सपेंसेस को मेजर करने वाला है, या कौन सी इनकम को मेजर करने वाला है, एक्सपेंस रिलेटेड इनकम को। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब बिजनेस रिस्क से क्या बना, ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क से क्या बना, ऑपरेटिंग लिवरेज। वैसे ही फाइनेंशियल रिस्क से क्या बना, फाइनेंशियल लिवरेज। समझ आया। अब देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। क्या बोला, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, जिसे बोलते हैं इबिट। अब फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। अब बोल रहे हो यार आप भी तो फॉर्मूला रटा रहे हो, इसमें कौन सी नई बात है। अभी मैंने क्या बोला, अभी फॉर्मूला ये है, अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा ड्राइव करके, ठीक है। यहां तक समझ आया दोनों का फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये अभी दिमाग में रखना है आपको। मैं ड्राइव करने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि फॉर्मूला क्यों बना, इनका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों हुआ, इसका लॉजिक समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जिसने मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली क्लास नहीं देखी, वो क्लास जरूर देख लेना। जो मैं अब नेक्स्ट कराने वाला हूं वो और अच्छे से समझ आएगा जिसने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है जिसने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो यहीं पर वीडियो रख दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, उसी स्टेटमेंट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था जैसे जैसे मेरे चैप्टर आएंगे मैं स्टेटमेंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, सेल। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी अगर पैसे जनरेट करती है तो सबसे पहले क्या जनरेट करती है, सेल। कुछ अमाउंट होता होगा, पक्की बात है। उसमें क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसे वीसी के नाम से लिख रहा हूं अभी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो क्या आता है मेरा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगी तो मेरा क्या आएगा, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा ईबीटी। अब ये तो मैंने फॉर्मेट लिख दिया। अब मेरी बारी है इसको समझाने की कि ये फॉर्मूले क्यों बने, यही क्यों बने, ये आपस में एक्सचेंज क्यों नहीं हुए, ठीक है। मैंने लिखा सबसे पहले कंपनी क्या जनरेट करेगी, अमाउंट, पैसे आएंगे कंपनी के पास। अब देखो कंपनी खर्चे भी तो करती है, हमें पता है हमारे जो खर्चे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो कंपनी के गुड्स मटेरियल पे डिपेंड करता है, कितना मटेरियल लेके आना है, वो खर्चा कम कर दोगे तो कम खर्चा होगा, ज़्यादा लेके आएंगे तो ज़्यादा खर्चा, लाने ले जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे जो भी सोच लो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए, वो माइनस कर देंगे। वो माइनस करने के बाद जो बचता है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक खत्म। अब आता है हमारा टॉपिक। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बिजनेस रिस्क के अंदर या लिवरेज का क्या बताया था मैंने बताया था कि ये क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं फेम के अंदर, उसी को किस नाम से जानते हैं, लिवरेज के टर्म्स में जानते हैं। तो देखो मेरा फिक्स खर्चा हुआ। अब फिक्स खर्चा कौन सा होता है, बताना जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अभी मैंने बताया रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, टेलीफोन, बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। मेरा क्या बचा, ईबीआईटी। क्या बचा, ईबीआईटी। अब मैंने पहली क्लास के अंदर, जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी, मैंने बोला था ईबीआईटी ना बोल के हम इसे क्या बोलेंगे, इबिट बोलेंगे। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है फॉर डिबेंचर होल्डर्स। किसके लिए होता है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। अब देखो यहां तक खत्म, बिजनेस रिस्क का काम खत्म। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना भाई कंट्रीब्यूशन कितना हुआ मेरे फिक्स खर्चे के बाद, मेरे प्रॉफिट जो ईबीआईटी बचा डिबेंचर होल्डर का वो क्या है, उसका रेशो बताओ कि मेरा कितना
ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कितना खर्चा लगा के मैं कितना इनकम जनरेट कर रहा हूं, ये बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। पक्का, यहां से यहां तक होता है ऑपरेटिंग का पार्ट। अब किसका पार्ट आता है हमारा, फाइनेंशियल लिवरेज का पार्ट। देखो फाइनेंशियल लिवरेज मैंने क्या बोला था, क्या चीज आती है कि हम लोगों से पैसा लेते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, चाहे वो लोन हो चाहे वो डिवेंचर हो। अब देखो क्या हुआ, मैंने बोला EBIT, क्या बोला, EBIT, ठीक है। अब मैंने यहां क्या कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो क्या गया, एबिट। अब मैंने क्या बोला था, फिक्स रिस्क के अंदर क्या आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटी, डिवेंचर, तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो माइनस कर दो इंटरेस्ट। लोन लिया है तो लोन पे अगर इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर दो। पक्का, तो मेरा क्या बनेगा, मतलब क्या बचेगा मेरे पास, EBT। EBT क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। तो फाइनेंशियल लेवरेज बताता है क्या, EBIT अपॉन में इबिट सॉरी, EBIT अपॉन में इबिट। पक्का समझ आए यहां तक, आई होप यहां तक क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है और फाइनेंशियल का लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से और आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्यों फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने यहां ये रब कर दिया है, ये दोनों अभी भी लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि मैं एक और टर्म को बताने वाला हूं। मैंने बिजनेस यानी ऑपरेटिंग लिवरेज, अब मैं इसको बिजनेस रिस्क ना बोल के मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। क्यों, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही आएगा कि फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। ठीक है, और एक और टर्म निकालने के लिए आती है जिसका नाम क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज। क्या बोला मैंने, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, कंबाइंड मतलब, और अगर दूसरे शब्द में बोलूं इसको टोटल रिस्क या टोटल लिवरेज। ठीक है, टोटल रिस्क या फिर टोटल लिवरेज। तो देखो दोनों का टोटल निकालना है, तो अब इसमें टोटल के मतलब ये नहीं है कि दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये गलत आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, कंबाइन के लिए इसको बोलेंगे CL, कंबाइन लिवरेज CL। क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से पहले मैं एक बार ना कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। मैंने बोला कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। मैंने क्या बोला, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। मतलब अगर मुझे टोटल रिस्क निकालना है ना कि टोटल रिस्क कितना है, तो स्टेटमेंट देखी थी मैंने, पूरी बनाई थी कि शेयर माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट के बाद EBIT आया, EBIT के बाद इंटरेस्ट माइनस करा तो EBT आया। तो अब देखो बीच में से EBIT हटा दिया, लास्ट में बोला भाई अल्टीमेट मेरा कितना प्रॉफिट बचा, कितना मैंने लगाया था, मतलब कितना कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूशन, उसका रेशियो बता दो, उससे क्या बोलते हैं, कंबाइंड लिवरेज। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ये डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो आप कैसे निकालोगे, हम निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, और हमारा फाइनेंशियल रिस्क का क्या या फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन में EBT। तो देखो EBIT कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। समझ आया, मतलब अभी तक हमने लिवरेज के अंदर 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, और ये 3 फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। हाँ जी, सच बोल रहा हूँ, इन्हीं तीनों से आते हैं। और देखो क्या हुआ, लोग रट लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने रट्टा नहीं मरवाया, मैंने इसका लॉजिक बताया। देखो मैं ज़्यादा जितना कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समझ आए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनको वीडियोज़ या समझने में, टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो, बस। ठीक है, देखो क्या हुआ, अब ये चीज़ समझ आई, तीनों पॉइंट मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, और मैंने क्या बोला, कंबाइंड। तीनों को फॉर्मूले याद रख लेना, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल मतलब दिमाग में रखना है, फाइनेंशियल मतलब EBT की बात करने वाला है, इंटरेस्ट की बात करने वाला है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो EBIT अपॉन में EBT। कंबाइंड मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये फार्मूला बन गया, या फिर ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर, अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन में अगर आपने ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, जरूरी नहीं है इसको ये करके दिखाओ, दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब इसका 2 आया या इसका 3 आया तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर होगा,
ठीक है, ये एक एक फॉर्मूले हैं, इनके एक दो और फॉर्मूले हैं कि कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और बता दूंगा। मेन मेरे ये फॉर्मूले थे, ठीक है, पक्का। तो अभी तक का समझाने के लिए मैंने ना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, कि हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग होगा, चाहे वो ये हमारा है एफएम के अंदर, कोशिश करना जहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने समझाई है वो पहले बना लो। अगर वो स्टेटमेंट पहले बनती है ना, आपका 50% क्वेश्चन ऑन द स्पॉट वहीं सॉल्व हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, गलत वहीं नहीं होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जब भी आपको फिक्स कॉस्ट, सेल, वेरिएबल वगैरह जब भी निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना, मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाई है वो बनाओ। सबसे पहले क्या लिखवाया मैंने बोला सेल। देखो क्वेश्चन में सेल गिवन है 40 लाख रुपीज़, मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट, कितना हो गया 40 लाख लिख दिया। अब 40 लाख के बाद मैंने क्या करा, मैंने क्या बताया था, क्या माइनस होने वाला है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मैं बोल रहा हूँ उसको वीसी, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 25 लैक्स, मैंने क्या कर दिया 25 लाख माइनस, मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 15 लाख का क्या आ गया, इसको क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या माइनस होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, क्या माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट के जो खर्चे हैं वो कितने हैं मेरे 6 लाख। अब 6 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 लाख EBIT, ठीक है, EBIT आ गया। अभी भूल जाओ आप क्वेश्चन में कि मेरे को ऑपरेटिंग निकालना है, फाइनेंशियल निकालना है या फिर कोई भी कुछ भी निकालना है। आप पहले जहां तक क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उतना आप सॉल्व कर लो। सबसे पहले आपने सेल लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, EBIT ना बोल के मैं इसको जल्दी से क्या बोलेंगे आपको पता है इबिट, क्या बोलेंगे इबिट। अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे आएगा जरा ध्यान देना, यहां पर एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है डिबेंचर। मैंने 10% के डिबेंचर लिए 30 लाख के, तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 30 लाख पर इंटू 10% कितना आएगा 3 लाख रुपए। ये मेरा क्या है डिबेंचर पे इंटरेस्ट आया है, मतलब जितनी फेस वैल्यू दे रखी है, जितना परसेंटेज दे रखा है, इंटू करके इंटरेस्ट निकाल लो। ये रेट कहाँ से आया, आगे डिबेंचर के आगे, चाहे लोन गिवन होगा उसका, और जितना अमाउंट दे रखा है इंटू करके। ये करा मैंने माइनस 3 लाख रुपए, कितना आया मेरे पास 6 लाख। 6 लाख का क्या आ गया EBT, क्या आ गया EBT। अभी देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं एक चीज ऐड करके और बड़ा कर दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा आ गया सेल्स कर दिया, वेरिएबल कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन के बाद EBIT आ गया, EBIT आ गया, माइनस कर दिया मैंने इंटरेस्ट, आपका EBT आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने लिखा ऑपरेटिंग लिवरेज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या पता है, जल्दी बताओ। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस रिस्क की बात करता है, बिजनेस रिस्क में नीचे क्या आने वाला है EBIT और ऊपर क्या आने वाला है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। याद करने का तरीका, कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 15 लाख, और आपका EBT कितना दे रखा है, EBIT कितना दे रखा है 9 लाख, पक्का। अब इसको कट कर दो, कितना आंसर आएगा, ये लाइक कितना आ जाएगा, ये आपका 3 और ये 5 और इस लाइक 5/3 आ गया ये आपका, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.67, ओके, ठीक है। अब O आ गया OL, अब मैं क्या निकालूंगा FL, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालना बताया मैंने, EBIT अपॉन में EBT। अब चेक करो EBIT कितना दे रखा है मेरा 9 लाख और EBT कितना है 6 लाख रखा, आप इसको निकाल लो 3/2 और ये कितना हो गया आपका 1.5 आ गया। ऑपरेटिंग आ गया, फाइनेंशियल आ गया। अब अगर क्वेश्चन में कंबाइन भी बोला होता तो कंबाइन बताओ, कंबाइन कैसे निकालेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कंबाइन कैसे निकालेंगे। कंबाइंड लेवरेज, या तो दोनों के आंसर मल्टीप्लाई कर लो, वरना क्या करना है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT 15 लाख अपॉन में 6 लाख, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी। अब यहां से कर लो, 3 के टेबल में 2, 3 के टेबल में 5 और ये कितना आ गया 2.5, ठीक है। ऑपरेटिंग आ गया, फाइनेंशियल आ गया, कंबाइन आ गया।
अब ध्यान से एक और चीज मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो आ सकता है। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं, CL इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, OL इंटू में FL, यही है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोला था। तो इसका आंसर है 1.6 इंटू 1.5। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आपका कितना आएगा, 1.6 इंटू 1.5 इंटू करेंगे तो ये आपका आएगा 2.505। तो क्या दोनों आंसर अलग हैं या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे करें और ऐसे करें तो आंसर सेम आए, पर दोनों आंसर सही हैं, याद रखना। ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला चलो कुछ बच्चे होंगे जो इस मेथड से निकालेंगे, कुछ डायरेक्टली निकालेंगे, तो कंफ्यूज ना हो जाए कि अपना आंसर मैच कर रहे हैं तो यार मेरा तो ये आ रहा है, तो मेरा तो ये आ रहा है। तो इस चीज को मैंने दूर करने के लिए ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, यहां तक हमने क्लास के अंदर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़े। अब इसके साथ साथ मैं ना एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, देखना को थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए जो मैंने बोला था, एक चीज और, अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट मेरे को कितना गिवन है, टैक्स रेट कितना गिवन है, 30% दे रखा है, और मेरे को क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है 10% के हिसाब से, वही 1 लाख रुपीज दे रखे हैं, तो क्या करूंगा मैंने, क्या करना है, सेम हमारा EBIT आ गया। मैंने क्या बोला, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैं निकालूंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो इसका 30% निकालेंगे। कितना होगा इसका 30%, 1.8 लाख। अब मुझे मेरा कितना आंसर आएगा, 4.2 लाख। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आएगा इसको क्या बोलेंगे, पैट। आई होप सो ये पूरी स्टेटमेंट आप सबको याद है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लास देख लेना, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, यहां तक आ गया पैट, आ गया आपका पैट। पैट आने के बाद मेरा क्या देखा है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या माइनस हो जाएगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मेरा क्या आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितने से देंगे, 1 लाख पे 10%, कितना होगा, ये 10 लाख ले लेता हूँ, 1 पॉइंट में चला जाएगा, 10 लाख पे 10%, ये आ गया 1 लाख माइनस, तो आपका कितना होगा, 3.2 लाख रुपीज। ये मेरा क्या आया, ये जो प्रॉफिट आएगा इसे क्या बोलेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है जो EPS वगैरह है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस में कराऊंगा लिवरेज के। तो लिवरेज के कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, अगले दिन या उससे अगले दिन में। तो उसमें हम EPS निकालना भी सीख लेंगे, और 2-3 जो फॉर्मूले रह गए हैं वो भी कवर कर लेंगे। आपका लिवरेज टॉपिक पूरा कवर कर लूंगा, और कोशिश करूंगा जो आपके पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उसको मैं यहां पर कराऊं, और आप इजिली सारे क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो हम क्लास को फिनिश करते हैं। तो आज जितना भी हमने पढ़ा, आई होप आप लोगों को उसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अपनी क्लास का, कि हमने क्या पढ़ा है आज, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया, लिवरेज कुछ भी नहीं है। लिवरेज क्या है, हमारा एक फिक्स कॉस्ट से जनरेट हुई एक टर्म है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिवरेज बोलते हैं। ठीक है, लिवरेज की वजह से कंपनी का क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी फर्म की इफेक्ट होती है, ये पढ़ा। फिर हमने उसके बाद पढ़ा, हमारे लिवरेज के अंदर 2 टाइप्स की रिस्क होती है, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस से या डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिस्क एसोसिएट होता है ना, वो किसके अंदर आता है, हमारा बिजनेस रिस्क के अंदर आता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क के बाद हमने क्या पढ़ा था, एग्जांपल पढ़े थे उसके, कि क्या था, रेंट था, सैलरी था, फिक्स जो होने हैं डेली के बेसिस से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी की सेल हो या ना हो, मतलब वो खर्चे होंगे ही। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क ऐसे रिस्क जो हम फिक्स सिक्योरिटी से इनकर्ड करते हैं, जैसे डिवेंचर ले लिया, इंटरेस्ट मतलब प्रेफरेंस शेयर ले लिया, तो उनको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट होता है बिजनेस रिस्क से, और हमारा फाइनेंशियल रिस्क से जनरेट होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, जिसे EBIT बोलते हैं,
और फाइनेंशियल लेवरेज क्या पढ़ा हमने, एबिट अपॉन में ईबीटी, ठीक है, पक्का ये दोनों पढ़ा। तो इन दोनों की हेल्प से हमने क्या सीखा कि तीसरा एक और रिस्क निकल सकता है जिसे टोटल रिस्क बोलते हैं, वो कैसे निकलता है, कंबाइंड लेवरेज। दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर फॉर्मूला है कंबाइंड का कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, यहां से ईबीआईटी कट जाएगा, वहां से ईबीआईटी कट जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबिट और ईबीटी बचेगा आपका। आई होप यहां तक क्लियर होगा, मैंने एक एग्जांपल भी लिया, आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं जल्दी ही वीडियो का पार्ट कल ही अपलोड कर दूं, कल नहीं तो परसों तो अपलोड हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरा कवर करना है, आपको एफएम भी कवर करना है, मेरे को आपका कैश फ्लो वगैरह जो कॉस्टिंग के अंदर पार्ट है वो भी कवर करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।